ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और पहले 1 घंटा हम उसमें लगाएंगे, फिर आधे घंटे में डाउट्स वगैरह लेंगे। और जैसे ही हमारा एक बार सिलेबस फिनिश हो जाएगा, फिर हम टेस्ट पे भी लग जाएंगे। होपफुली हो सकता है मंडे मैं भी क्लास ना लूँ, मे भी। ठीक है, देखते हैं। सतीश सर तो नहीं लेंगे, क्योंकि सतीश सर आज वैष्णो देवी के लिए वो अष्टमी मनाते हैं। आज आज शायद वो वैष्णो देवी निकलेंगे। ठीक है। हाँ, तो लेट्स सी, मैं देखता हूँ, अगर होगा तो मैं ले लूँगा, लेकिन मेरा भी कंफर्म नहीं है एक्चुअली में। होपफुली हम ले भी लेंगे। या हो सकता है मैं कल सुबह भी रख दूँ आपके 8 बजे। 8 से 10 तक रख लेंगे तुम्हारी। 11th वाले को देखेंगे, 12th वाले को रखेंगे, ताकि एक बार हम कंप्लीट कर लें चीज़ों को। तो आप विदाउट मच फेलियर राइट डाउन लिखिए, डॉट प्रोडक्ट लिखिए पहले आप। डॉट प्रोडक्ट। सीधे सीधे डॉट प्रोडक्ट पे आएंगे अभी हम लोग। पहले 4-5 फॉर्मूले लिख लेते हैं हम लोग। आवाज आ रही है बेटा हर्षिता? ये फटाफट से 25 मिनट में हो जाएगी एक्सरसाइज, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ए डॉट बी कैसे निकालते हैं? अब डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट का यूज क्या यहाँ पे आता है, तो इतना हमारे लिए नहीं है। हमारे कॉमर्स वाले बच्चे की बात करें तो हम लोग, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा ही हुआ है डॉट प्रोडक्ट कहाँ पे आता है। ए डॉट बी होता है, ये यहाँ पे क्या होता है, दो प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है डॉट, एक होता है क्रॉस। क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ पे क्रॉस का साइन आता है, ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या निकालेंगे हम लोग? ए वेक्टर का मॉडुलस, बी वेक्टर का मॉडुलस इंटू कॉस थीटा, एंगल बिटवीन दैट। दो वेक्टर दे रखे हैं आपको, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनका क्रॉस सॉरी इनका डॉट प्रोडक्ट होता है ए वेक्टर का मॉडुलस, बी वेक्टर का मॉडुलस इंटू कॉस थीटा। और डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर प्रोडक्ट है। क्या है? स्केलर प्रोडक्ट है। इसमें हमारे को डायरेक्शन का बोध नहीं होता है। ठीक है। अब एक बेसिक एक इसमें जो काम आता है वो देखने वाली बात है। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री है तो ए डॉट भी कितना आएगा बताओ जरा। अगर थीटा 0 है हमारे पास, हाँ, तो अगर मैं कहता हूं थीटा अगर 90 डिग्री है तो 0 हो जाएगा। तो ये लिख लिया, थीटा इज इक्वल टू 0, देन डॉट प्रोडक्ट कितना होगा आपका? ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना होगा? 0 होगा। यानी कि अगर आपको डॉट प्रोडक्ट को 0 बनाना हो, तो 0 बनाने के लिए क्या जरूरी है? उन दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। या इंडिविजुअली ए वेक्टर या बी वेक्टर दोनों क्या हो, मतलब इनमें से या तो दोनों 0 हो या कोई एक 0 हो, तो भी डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट में सीखने वाली बात क्या है, आई डॉट आई कितना होगा? आई डॉट आई, आई और आई के साथ एंगल कितना आता है? 0 डिग्री होता है। आई और आई का एंगल कितना होगा भैया? हमारे पास ये होता है ना, आई का मतलब एक्स के साथ में एंगल कितना बनता है? 0। तो आई डॉट आई की वैल्यू कितनी होगी हमेशा? 1 होगी। 1 होगी सर, क्योंकि आई डॉट आई का मतलब कितना हो गया, इसका मॉडुलस कितना होता है? 1। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, इसका मॉडुलस भी कितना हो गया? 1। दोनों बीच में एंगल कितना हो गया? 0 हो गया। तो कॉस 0 कितना हो गया? 1। तो आई डॉट आई कितना होगा? 1 होगा। अब ये बोल रहे थे शायद ना, आई डॉट आई 1। और जे डॉट जे कितना होगा? 1। के डॉट के कितना होगा? 1। और आई डॉट जे कितना होगा? ये 0 होगा। आखिर क्यों? क्योंकि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो आई डॉट जे कितना हो जाएगा आपका? 0। जे डॉट आई कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ऐसे ही आई डॉट के कितना हो जाएगा? 0। के डॉट आई कितना होगा? 0। और क्या बचा? आई जे, आई का जे, और जे इंटू के 0 हो जाएगा। के इंटू 0 पे कितना होगा? 0 होगा। तनिष, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। हाँ। तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका होगा। डॉट प्रोडक्ट में 6-7 सवाल है, एक्सरसाइज में ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 2 फॉर्मूले और लिखेंगे थोड़ी देर बाद हम लोग। यहाँ तक क्लियर है आपको? मैं आपका इसको हटा दूँ मैं से? एक और लिख लीजिए जरा, यहाँ पे एक फॉर्मूला और लिखवा रहा हूँ आपको। ये हो गया हमारे पास, ये भी हो गया।
इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा हमें। एक लिखिए, एक और लिखिए, नंबर 4 लिखिए। प्रोजेक्शन मतलब परछाई होती है, बताएंगे अभी आपको। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ए डॉट बी अपॉन, इसमें ए का मॉडुलस आता है, देख लें जरा। बी वेक्टर। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है विराट मेरे? प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर कितना होगा? सर इसकी फोटो खींच लीजिएगा एक बार आप। हाँ, ये बता देगा, वो बताएगा। ये हम डॉट प्रोडक्ट निकालना सीख रहे हैं हम लोग, ठीक है। सीधे मुद्दे की बात पे आएंगे। यहां तो शुरुआत है, देखिए हमारी। अब पहला क्वेश्चन देखिए जरा, क्या है, एक बार फटाफट से निकल जाएंगे क्वेश्चन। आपको कह रहा है एंगल निकालिए दो वेक्टर के बीच में, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। दोनों के मैग्नीट्यूड दे रखे हैं आपको, मतलब ए का मॉडुलस आपको, मतलब ए का मैग्नीट्यूड आपको √3 दे रखा है, बी का मॉडुलस कितना दे रखा है, मैग्नीट्यूड दे रखा है, मैं मॉडुलस बोलूंगा लेकिन होता मैग्नीट्यूड है वो। और ए डॉट बी कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। ए डॉट बी किसको रिप्रेजेंट करता है, कौन से प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, डॉट प्रोडक्ट। बेटे डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी, ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ और एंगल पूछा है इनसे। कैसे करेंगे देखिए जरा, क्या क्या दिया बेटा आपको इन्होंने। ए डॉट बी कितना दिया था बताओगे जरा एक बार। √6 ने 6 दिया है शायद, √6, ओके √6 है। ए का मॉडल, ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया इन्होंने, ए का मैग्नीट्यूड दिया है √3, बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया है आपको, 2 दिया है। एक बार देख लेते हैं जो आएगा। आप जानते हैं ए डॉट बी कितना होता है बेटा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा होता है, मानते हो आप। अब ए डॉट बी कितना दिया इन्होंने क्वेश्चन में आपको, √6। सीधा सवाल आता तो आपसे वो पूछ लेते आपसे डॉट प्रोडक्ट। ये कितना दे दिया आपको, √6, ये कितना दे रखा है, √3, ये कितना रखा है 2 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास, आएगा √6 अपॉन √3 इंटू 2। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ऊपर √2 बचा, तो अल्टीमेटली नीचे √2 बचा। और कॉस के अंदर 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, 45 डिग्री थी। तो थीटा कितना आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। तो 1 मार्कर में सवाल आते हैं वेक्टर के बेटे, ऐसे 1 मार्कर में 2 से 3 सवाल आ जाते हैं पेपर के अंदर में। तो वहां आपसे पूछेंगे, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए आगे, कॉपी कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको एंगल निकालना है दोनों वेक्टर के बीच में। ये आपको एक पहला ए वेक्टर दे रखा है और बी वेक्टर दे, दोनों के बीच में एंगल निकालना है। एंगल निकालने के लिए फिर से हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे हम लोग। ये आपको दो वेक्टर दे रखे हैं इन्होंने, ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है। इनके मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे हम लोग। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पता ही है आपको, इनके कोएफिशिएंट स्क्वायर, और इनका डॉट प्रोडक्ट भी निकालेंगे हम लोग। एक बार करके देखते हैं। ए कितना दे रखा है आपको, i - 2j + 3k। ए कितना दे रखा है आपको, i - 2j + 3k। और बी वेक्टर कितना दे रखा है आपको सर, एक बार देखें जरा। बी वेक्टर दे रखा है 3i - 2j + k, 3i - 2j + k। और क्या चाहते हैं हमसे, ये हमसे चाहते हैं एंगल। एंगल चाहते हैं तो पहले हम क्या निकालते हैं, वी नो डेट, हम जानते हैं, पहले वो बता देते हैं इनको। हमें क्या जानकारी है भाई, ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए के मॉडुलस के बराबर। पिछली बार इनके मॉडुलस हमें दे रखे थे उन्होंने, और डॉट प्रोडक्ट भी दे रखा था। ये फॉर्मूला होता है। तो पहले मैं ए का मॉडुलस निकाल लेता हूँ, मैं सीधा लिखूंगा बेटा आंसर। ए का मॉडुलस कितना आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर
प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 और 4 5, 5 और 9 14, रूट 14 आ गया। बी का मॉडल्स कितना आ गया मेरे पास, बी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 9 और 4 13, और ये भी रूट 14 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ए डॉट बी कैसे निकालूंगा मैं, ए डॉट बी निकालने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा आई माइनस 2j प्लस 3k, और उसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे किसके साथ हम लोग, 3i माइनस 2j और प्लस में k। अब इनको मल्टीप्लाई कराना है, तो पहले पूरी इक्वेशन को i से मल्टीप्लाई कराऊंगा, फिर पूरी इक्वेशन को j से मल्टीप्लाई कराऊंगा, फिर k से मल्टीप्लाई कराऊंगा। ये कराने की मुझे जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, i को i वालों से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, j को j वाले से और k को k वाले से, क्योंकि i डॉट j तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि i और j के बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है। तो कितना हो जाएगा देखो जरा, i इंटू आई कितना आ गया 3, माइनस ये कितना हो गया प्लस 4, और ये कितना हो गया प्लस 3, हाँ 10 आ जाएगा ये। तो ए डॉट भी कितना आ गया, 10 आ गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे, अगर आप कहना चाहो तो क्या हो गया, 10 इज इक्वल टू कितना हो गया बताओ जरा, क्योंकि ए डॉट बी इज इक्वल टू किसके बराबर है, ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस इंटू कॉस थीटा। तो कितना आ गया था ए डॉट बी, 10 रूट 14 इंटू रूट 14 इंटू कॉस थीटा। तो 10 अपॉन 14 इज इक्वल टू कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस इनवर्स 5/7 आ जाएगी। हाँ हाँ हाँ, आप चाहो तो एक लिख भी सकते हो, छोटी सी बात, ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको a1i, इसको ये दे रखा है b1j प्लस c1k, और ये आपको दे रखा है क्या, a2i b2j और c2k। तो a डॉट बी कितना हो जाएगा हमारे पास, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। चाहो तो उन फॉर्मूले की लिस्ट में लिख लो, चाहे यहाँ लिख लो बेटा। ये कॉपी कर लो, तनिष कॉपी कर लिया बेटा, हर्षिता कॉपी कर रहे हो बेटा, हम्म। अरे आप मुझे बुला लेते, क्या मैं चलिए उसको रब कर दूं बेटा, समझ में आ गया ये। हाँ आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोजेक्शन निकालनी है इस वेक्टर की इस वेक्टर पे। आप पूछ रहे थे कि कैसे पता लगेगा किस वेक्टर की किस वेक्टर पे निकालनी है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको, मैं यही कर दूंगा बेटा सवाल को। थर्ड क्वेश्चन देखिए कैसे होगा, फोर्थ आप खुद करके दिखाएंगे। थर्ड में कह रहा प्रोजेक्शन निकालनी है इस वेक्टर की इस वेक्टर पे, तो प्रोजेक्शन इस वेक्टर की इस वेक्टर मतलब ए वेक्टर की बी वेक्टर पे, तो कैसे निकालते हैं हम लोग, सेकंड वाला, तो ए डॉट बी अपॉन बी का मॉडुलस, तो कितना हो जाएगा, ए डॉट बी, ए कितना है हमारे पास, कहाँ गया ये रहा, क्या हो जाएगा, आई माइनस जे का डॉट प्रोडक्ट आएगा आई प्लस, जो भी होगा आपके सामने होगा बेटा जो भी है, और ये आएगा आई प्लस जे का मॉडुलस। हाँ बिल्कुल 0 हो जाएगा, फिर आई डॉट आई कितना हो गया 1, और जे डॉट जे भी कितना हो गया 1, तो कितना हो गया 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2, अल्टीमेटली 0 आ जाएगा। अब फोर्थ वाला पार्ट आप कर लीजिए। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर लेंगे हम लोग।
कोड का आंसर बता दो फिर बेटा कितना आ रहा है। सिक्सटी अपॉन बेटा 60/√114 आ रही है। अनिश जी का भी सिग्नल नहीं आया ग्रीन हमें। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। शो करना है ईच ऑफ द थ्री वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, कि ये सारे के सारे यूनिट वेक्टर हैं, और कह रहा है ऑल्सो शो डैट कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो अगर आपने अभी हमने किया भी था, अगर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है, हमेशा 0 आता है, क्योंकि कॉज 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। लेकिन पहले इन्होंने कहा कि शो करो कि ये तीनों यूनिट वेक्टर हैं। अगर ये तीनों यूनिट वेक्टर होंगे तो ये हमारे सवाल बन गए 6 सवाल बन गए। पहले हमें इसको यूनिट वेक्टर प्रूव करना है, तो उसका मॉडुलस कितना आ रहा होगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा होगा 1। तो एक सवाल ये बन गया, मैग्नीट्यूड इसका 1 निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 आना चाहिए, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। अब ये कह रहा है कि श्योर है कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हम इस वाले और इस वाले का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 0, फिर दूसरे का तीसरे का भी डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 0, फिर पहले और तीसरे का भी डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 0। अगर ये तीनों 0 आ जाएंगे तो हम कह देंगे दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। करके देखते हैं 1 मिनट के लिए हम लोग, देखना पड़ेगा बेटा। हाँ इसका एक पार्ट कर लेते हैं, बाकी आप कर लेना, ठीक है ना। ये दे रखा है आपको, ये 2i + 3j + 6k, ये अपॉन में सबके 7 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 2 3 6, कितना हो जाएगा ये 2 3 6 2 3 6 2 3 6 अपॉन में 7 आ गया था ये, ठीक है ना। ये मान लो हम लोगों ने ए वेक्टर मान लिया है, ये यूनिट वेक्टर का नाम दिया हम लोगों ने, तो ए वेक्टर कितना हो गया मेरे पास, हो गया 2/7i + 3/7j + 6/7k। अब इसका मॉडुलस निकालेंगे, कितना आ गया ये 2/7 का स्क्वायर प्लस 3/7 का स्क्वायर प्लस 6/7 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 4/49 प्लस 9/49 प्लस 36/49, अल्टीमेटली ये 1 आ गया। तो इट इज ए यूनिट वेक्टर, तो इट इज यूनिट वेक्टर। अब बाकी आप खुद कर लेंगे घर पे बेटा, नहीं आएगा ये, इससे बेटर ऑप्शन है बेटा। ये कंसेप्चुअल है तो एक बार करना है, बहुत आसान हो जाती है चीज़। मतलब आ भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चांसेस आर वेरी रेयर। ये तो दिल बहलाने का तरीका है। ऐसे बी वेक्टर और सी वेक्टर कर लेंगे। अब ए डॉट बी करके दिखा देता हूँ मैं। बी वेक्टर कितना था मेरे पास, यहाँ बी वेक्टर था 3 - 6 2, कितना है 3 - 6 2, 3 - 6 और 2। आप इसको यूनिट वेक्टर तो प्रूव कर दोगे। मैं खाली क्या निकाल रहा हूँ यहाँ पे, ए डॉट बी निकाल रहा हूँ। अच्छा इसके अपन में भी 7 था शायद, है ना, तो 1/7 हो गया। अब इन 7 को बढ़ाएंगे नहीं, क्या फायदा बढ़ा करके, बढ़ाना बढ़ा लो। कितना आ गया ए वेक्टर, कितना आ गया मेरे पास 2/7i + 3/7j प्लस 6/7k। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ निकालेंगे हम लोग, अब 3i/7 - 6/7j प्लस 2/7k। अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपको मालूम है a1 a2 b1 b2 c1 c2 कर लेते हैं। कितना आ गया 2/7 को 3/7 से मल्टीप्लाई करो, 6/49, 3/7 और -6/7, 18/49, और आ गया 6/7 और 2/7, 4 12/49। तो 6/49, 12/49, 18/49, 18/49 कितना आ गया 0 आ गया। इसका मतलब ए डॉट बी कितना आ गया
जीरो आ गया। कोई हाँ कोई कॉमन वो दिक्कत नहीं है, वो तो 1/49 वैसे करके आ जाएगा तो भी जीरो आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, ए डॉट बी जीरो आ जाएगा, ऐसे बी डॉट बी सी भी कितना आएगा, जीरो आ जाएगा, सी डॉट ए भी कितना आ जाएगा, ए डॉट सी निकाल दो तो सी डॉट ए निकाल दो, एक ही बात है, ये जीरो आ जाएगा। सो दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कर लीजिए सर, कोई साइड इफेक्ट नहीं है सर। सिंगल साहब आप कर पा रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया बेटे कॉपी, पक्का समझ में आ रहा है नहीं ध्रुव? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्या, 5वां हो गया, छठा देखिए। ये क्वेश्चन काफ़ी आता है एक्चुअली, ये छठा हो गया है ना, छठा क्वेश्चन काफ़ी आता है, 8वां भी क्वेश्चन आता है 1 मार्कर में, नवा और 10वां क्वेश्चन भी आता है 1 मार्कर में, बहुत आते हैं सवाल। छठा देखिए, आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। आपको दे रखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दे रखा है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ 8, और आपको दे रखा है जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो 8 टाइम्स ऑफ क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो कैसे करें इसको हम लोग, भाई पहले इनका डॉट प्रोडक्ट निकालें हम लोग, क्या आएगा इनका बताओ, ए डॉट बी सॉरी ए प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, ए माइनस बी के साथ। कितना दे रखा है आपको, 8 दिया हुआ है। क्या दे रखा है आपको, ए डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्या दे रखा है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 8 दे रखा है, और ए वेक्टर किसके बराबर है, इनके मैग्नीट्यूड इसके बराबर दे रखे हैं आपको। आप इनका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे सिंपली, वैसे बच्चा एक ही स्टेप में कर देता है, लेकिन मन मार करो एक स्टेप में करते हैं ना, बाकी एक बार पूरा प्रश्न कर लेते हैं। पहले ये को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आएगा, ए डॉट ए प्लस कितना आएगा, ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी इजिकल टू 8। बच्चा कहता है सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, जैसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करते हैं, लेकिन वेक्टर में थोड़ा सा लजाकत से दिखाते हैं, थोड़ी चीज़ें थोड़ी नजाकत से चीज़ें दिखाएंगे। तो ए डॉट ए कितना हो जाएगा आपको मालूम है, क्योंकि इनके बीच में एंगल 0 डिग्री हो गया और कॉस 1 होता है, तो ए स्क्वायर आ गया। अब ए डॉट बी कितना हो जाएगा, यहाँ ये वो वाला कंसेप्ट नहीं, क्योंकि एंगल तो पता ही नहीं है, लेकिन ए डॉट बी और बी डॉट ए आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा कितना मेरे पास, अब इसका निकालोगे तो ए इसका डॉट प्रोडक्ट निकालो, ए वेक्टर का मॉडुलस इंटू कॉस 0 1 हो गया, तो अल्टीमेटली ए वेक्टर का स्क्वायर ही आ गया, माइनस क्या आ जाएगा, बी वेक्टर का स्क्वायर आ गया, मतलब बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। हमसे वैल्यू पूछी है ए वेक्टर और बी वेक्टर के मॉडुलस की, कैसे करें सवाल भी अब नहीं हो पा रहा है। अच्छा ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे, वो रिलेशन दे दिया, तो कितना हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 माइनस, और ये कितना आ जाएगा, और 8/63, इसका अंडरवुड आएगा, थोड़ा गंदा सा आएगा शायद, 2√2 अपॉन नहीं 21, 63 का कितना आएगा 21 इंटू 3, कुछ नहीं होगा उसका, √63 रहने दो, ये आ गया। क्या होता है, अच्छा 49 इंटू नहीं फिर ठीक है, चल 3√7 कैसे होगा, 63 का 9×7=63। अच्छा हाँ, मैं 21 में लगा हूँ जब से। हाँ ठीक है सर, का बच्चों का मन कर रहा है, क्या मन कर रहा है आप लोगों का, 7×9=63, 3√7 हो गया, और उसको सुंदर लिख लो, अब सुंदरता की बात आई है तो ये थोड़ा और अच्छा लग रहा है, क्योंकि रूट भाई भाई कर दिए हम लोगों ने, वहीं छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ए वेक्टर और भी निकालना है हमारे को, ए वेक्टर कैसे निकलेगा,
जो बी का मैग्नीट्यूड है उसको यहाँ पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा कितना, 8 टाइम्स इन 2/3 इंटू √2/7, तो आ गया 16/3 √2/7। मे आई प्रोसीड फर्दर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां कहाँ गया, 7वां। इनका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट कितना आएगा इनका, अब 3a को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे, 6a² आ जाएगा, सीधा कर ले, मतलब आप थोड़ी नजाकत के साथ दिखाओगे। और 3a इंटू 7 भी कितना हो गया, 15a भी हो जाएगा, और वो माइनस का 10a भी होगा, मतलब कितना आएगा, देखो ये सीधा रख रहा हूँ आंसर, देखो ये आ गया स्क्वायर, और ये आ गया 3 सत्ते 21, 21 और माइनस का 10, तो आ गया प्लस का 11 a डॉट बी और माइनस का 35, ये बना मेरे हिसाब से। तो सीधा कर लिया, देखो हमने क्या किया, देखो 3a इंटू 2a तो 6a² हो गया, और 3a को 7 से मल्टीप्लाई 20 बनाया, और -5 और 2 को -10 आया, तो अल्टीमेटली माइनस का प्लस का 11a भी आ गया। आप 2-3 स्टेप में दिखा देना उसको, करूँ मैं कहो तो, कॉपी मार कॉपी है, अरे करना पड़ता है यार, वो ये ड्रामे हैं सब ये, इनका वैसे है, हो गया और क्या है भाई, एमसीक्यू में आ गया, सीधा आंसर ले आना, 2 नंबर का कैंडिडेट है नहीं ये। आप भी मान के चलो 7 नंबर का मान लो, 7 डिफिकल्ट लग रहा है क्या, एक 4 नंबर का सवाल और 3 एमसीक्यू बनते हैं नॉर्मली इससे, एक एक नंबर के 3 सवाल बनते हैं, तो एक एक नंबर में ज़्यादा कैंडिडेट है, 4 नंबर का सवाल आता है, वो ज़्यादातर साइन थीटा/2 या कॉस थीटा/2 वाला एक सवाल है, वो आता है ज़्यादातर काफ़ी हद तक। आप पिछले 10 सालों में से 4 बार वो आया हुआ है, उससे से दाएं बाएं। अगला अगला देखिए जरा, 8वां सवाल। 8वें में क्या कर रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द 2 वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या दे दिया आपको, बराबर दे दिया, एंड सच दैट कि एंगल बिटवीन दैम इज 60 डिग्री, यानी कि cos 60 दे दिया, cos 60 कितना होता है 1/2, एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ए डॉट बी होता है, ए डॉट बी कितना दे दिया 1/2। ध्रुव कैसे होगा, करना जरा एक बार, थोड़ा इंटरेस्ट कम ले रहा है ध्रुव, 5 मिनट लेट हो गया इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा है क्या, हाँ कितना आंसर आ गया, आ भी गया आंसर आपका, अच्छा अच्छा वो कट जाएगा, हाँ हाँ एक बार देखिए, बच्चे ने बताया है यहाँ हमें, ये क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर बी वेक्टर कितना हो गया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा होता है। अब ये ए डॉट बी कितना दिया इन्होंने, ये 1/2 दे दिया, और ये दोनों बराबर दे रखे हैं, तो इसका मतलब क्यों, क्योंकि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है आपको, बराबर दे रखा है, ये देखेंगे। और cos थीटा कितना हो गया, cos 60 हो गया, cos 60 कितना होता है 1/2, 1/2 1/2 कट जाएगा, इसका मतलब दोनों क्या हो जाएंगे ये, तो आपने निपुण एक तरीका और बता दिया यहाँ पे, ये सवाल भी आ सकता है, अगर इस तरह का होगा तो व्हाट विल बी कॉल्ड, ये वेक्टर क्या कहलाएंगे, यूनिट वेक्टर कहलाएंगे। एक ऑप्शन ये भी दे सकते हैं, एक दे देंगे यूनिट वेक्टर, एक दे देंगे जीरो वेक्टर, एक नेगेशन ऑफ वेक्टर और नन ऑफ द अबव, क्या आ जाएगा, है यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 भी बड़ा लोगों को पसंद है, एक्स में वाला, फॉर ए यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हो गया, तो ये इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, वैसे सीधा कर लें, x² - a² इक्वल टू कितना हो गया 12 हो गया, कितना आंसर आएगा इसका, मेरा या तेरा, किसका अंडर रूट होगा, देखो पता नहीं, देखो
तेरा या मेरा? अच्छा तेरा, मुझे लगा मेरा अंडर रूट है। तेरा अंडर रूट है। अब मजाक कर रहा हूँ। एंगल की जरूरत है क्या बड़ी? देखो भाई, देखो एक्स के साथ एंगल तो कितना होगा? 0 होगा। और एक्स का ए के साथ जो एंगल होगा, वो ए का एक्स के साथ वो होगा, वो तो कट जाएंगे ना, एक्स इंटू ए और ए इंटू एक्स। तो हाँ, आ रहा हूँ भाई मैं। इनका प्रोडक्ट कितना आएगा पहले बात बताना जरा, इनका प्रोडक्ट कितना होगा? ये लिख दूं मैं? एक्स का ये सीधा लिख दूं बेटे ये मैं, अगर आप कहो तो? क्योंकि आप जो कह रहे हो ना एक्स डॉट ए आएगा और जो माइनस ए डॉट एक्स आएगा, वो तो आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे दक्ष। फिर एंगल का क्या करना, कुछ भी एंगल हो, क्योंकि दोनों में हाँ हाँ डॉट प्रोडक्ट निकला है। ठीक है हर्षिता, ओके। समझ पा रहे हैं आप? हर्षिता आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं हम। हाँ हो गया। जय माता दी, आगे चलिए। ये कितना दे रखा है आपको? कितना आ रहा है? हाँ इन्होंने बता रखा है फॉर ये ए वेक्टर आपको क्या दे रखा है आपको? यूनिट वेक्टर इसका मॉडुलस कितना हो गया? 1 हो गया। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इजिकल टू 12। तो एक्स वेक्टर कितना आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? रूट मेरा, रूट तेरा। अंडे जी कैसा लग रहा है आपको ये? अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये भी सीबीएसई को बड़ा पसंद है ये वाला भी, 10वां सवाल देते रहते हैं। 10वें में क्या कह रहे हैं? ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, सी वेक्टर दे रखा है, और आर सच दैट की ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ये सवाल भी काफी चलते हैं। तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर निकालने पहले हम लोग दोनों का सम निकाल लेते हैं, और सी वेक्टर सी वेक्टर दे रखा है। अब इनका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0 होगा। क्यों 0 क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल आ गया, और 90 डिग्री एंगल आने का मतलब कितना हो गया? कॉस 90 0 तक करके देखते हैं, आप करके देखेंगे तो पता लगेगा। ए वेक्टर को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको कंबाइंड करेंगे। एक बार करते हैं जरा, एक बार क्या जा रहा है। ए कितना दे रखा है आपको? 2i 2j 2k। क्या दे रखा है? बोलते जाना जरा, ए वेक्टर क्या दे रखा है? 2i 2j और 3k। बी वेक्टर क्या दे रखा है? और सी वेक्टर -5 -i प्लस 2j प्लस k, और सी वेक्टर -i 2j ये है 3i प्लस j, 3i प्लस j। हमें दे रखा है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर और सी प्रोडक्ट, इनका डॉट प्रोडक्ट कितना दे रखा है? 0 दे रखा है इनका। ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर क्या होगा? सीधा लिखेंगे, देखो ये आप लिखोगे 2i प्लस 2j प्लस 3k इन प्लस लैम्डा इंटू दिस लिखोगे, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना आएगा? देखो 2i माइनस लैम्डा बी आएगा, माइनस लैम्डा बी आई आएगा। तो मैं सीधा क्या लिख रहा हूं, देखो यहां 2 माइनस लैम्डा आई प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू जे प्लस 3 प्लस लैम्डा इंटू के डॉट प्रोडक्ट मैं मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रहा, मतलब आप ए प्लस लैम्डा भी कैसे निकालते हैं? ए ऐसे कैसे लिखते हैं आप? 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा लिखते हैं आप, और बी कितना लिखते हैं आप? माइनस का i प्लस का 2j प्लस के। अब मल्टीप्लाई कराते हैं इनको, तो आई वाली टर्म हो गई, जे वाली टर्म हो गई, के वाली टर्म को मैंने क्या कर लिया? कंबाइन कर लिया। कंबाइन करेंगे तो कितना आएगा? 2i, और ये आएगा माइनस लैम्डा लिखेंगे हम लोग, माइनस लैम्डा ही लिखेंगे ना, तो आई कॉमन निकाल लिया, तो 2 माइनस लैम्डा आ गया। नहीं, अच्छा आंसर 4 आ रहा है, करके बैठेगी पूरी एक्सरसाइज ये। अच्छा अच्छा, आपको समझ आ गया, ये स्टेप हमने खा लिया था।
दक्ष ठीक है बेटा? दक्ष की आवाज नहीं आ रही है। आप समझ पा रहे हैं बात को? और तनिष आप समझ रहे हैं बात को? चलिए, अब इनका अब इनका डॉट प्रोडक्ट पता लग गया। उसमें मालूम है A1 A2 B1 B2 C1 C2 जीरो होता है। तो आई का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना है 2 लैम्डा है, तो कितना हो गया 3 इंटू 2 लैम्डा प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू जे का कितना है 1। अब के का दे ही नहीं रखा तो जीरो मान लेंगे उसको हम लोग, तो उनको मल्टीप्लाई कराना ही बेकार है इनको। इजिकल टू जीरो आ गया। कितना आ गया देखो अभी ये 3 दिन 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इजिकल टू जीरो, माइनस 3 लैम्डा और 2 लैम्डा माइनस लैम्डा 6 और 2 8 हो गया। 8 जाके 8 आ रहा है बेटा हमारा। तो चलो कोई बात नहीं, 8 कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। लैम्डा की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो ये सवाल एक एक नंबर के कैंडिडेट हैं? हाँ, लैम्डा कॉमन निकाल के कौन सा कॉमन निकाल लिया? हाँ, अच्छा आप चाह रहे हो कि आपने इसको ऐसा कर दिया, ए डॉट सी करा, ऐसे कह रहे हो लैम्डा बी डॉट सी करा? नहीं, आपने ए डॉट सी फिर ए डॉट सी निकाला आपने। इतने चक्कर में क्यों पड़ रहा है भाई यार? ज- हैं? नहीं लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड है बेटा यार, क्यों चक्कर में पड़ रहा है इतना भाई? लैम्डा नहीं चाहिए, खाना थोड़ी है। अरे कोई बात नहीं, ऐसा लैम्डा दुश्मन थोड़ी है। ठीक ठीक है, ये सीधा है यार अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11 पढ़ो जरा क्या है। ये क्वेश्चन देखते ही आसान लगता है। कैसे शो करना है? ये वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है। हाँ, तो आएगा ही आएगा, नहीं भी आ रहा तो जबरदस्ती दिखा देंगे। क्योंकि देखो वैसे देखें तो देखो ये एक तरह का ए वेक्टर, ए प्लस बी आ रहा है और सेम चीज़ ए माइनस बी आ रही है। वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, वो कटेगा, जीरो आएगा। तो लिखने का तरीका देख लेते हैं। शो करना है कि दूसरे के परपेंडिकुलर है। स्कूल वालों को 13वां क्वेश्चन बड़ा पसंद है, अभी आएंगे जरा 13वें पे भी। हाँ, वायलिन हिंदुस्तान में कम बजाते हैं लोग, और पेरिस की गलियां गलियों में आपको वायलिन मिलाने वाले बने हैं आपको। वहाँ बहुत लोग वायलिन बजाते थे। यहाँ बजा रहा होगा कोई भी, लेकिन वहाँ पे ना बहुत बजाते हैं लोग वायलिन। वायलिन नहीं वो बजाते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं वो, वायलिन नहीं था। वायलिन तो ये होता है ना ऐसे जो वो बजाते हैं। हाँ, वहाँ पे भी है ना, हमने देखा था गली गलियों में जहाँ जा रहे थे ना हम लोग वहाँ। मतलब पेरिस में बैगर्स होते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो आई डोंट नो। चलो 11वां देखिए, शो करना है परपेंडिकुलर दूसरे के, कैसे करें? तो मैं लिख दूँ यहाँ पे ए का मॉडुलस इंटू बी और बी का मॉडुलस इंटू ए। कितना है? ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी प्लस बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए, ये दे रखा था बेटा। और डॉट प्रोडक्ट क्या है इसका? इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो कितना आ रहा है एक बार। कितना आएगा देखिए जरा बेटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले से, ठीक है? बस दिखाने का तमाशा और कुछ नहीं है। इंटू में क्या करोगे? इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कराया, माइनस क्या, फिर प्लस, वो तो आएगा ही आएगा जीरो तो। और नहीं आ रहा तो भी मैंने बताया लिख देना जीरो, बात की बाद में संभालेंगे। क्या आ गया? अब देखो
ए का मॉडल इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, क्यों हो तो सेम ही गए ये, तो कितना आ गया ये एक तरह का बी स्क्वायर, ये कितना आ गया, सारी कर देंगे, बचा गया। सो परपेंडिकुलर DRS, चलेंगे देखते हैं क्या बनता है, क्योंकि इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मॉडल तो लेना ही पड़ेगा ना वेक्टर का आपको। आप डायरेक्ट कर दो, अल्टीमेटली मिलना वही है आपको। प्लीज एक बार चलें आगे। पच्चीस को चलेगा ऑस्ट्रेलिया नीदरलैंड में, 13। अरे 25 तारीख को अंगद का भी है। हाँ हाँ, क्या 25 अक्टूबर को। चल आगे चलिए। लिख लिया अनय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12वां। अब मेरा सवाल सीधा आपसे है निपुण जी। ए डॉट ए जीरो दे रखा है, ए डॉट बी भी जीरो है, तो इसका मतलब आप बी के बारे में क्या कहोगे आप? देखो अगर ए डॉट बी जीरो, ए डॉट ए जीरो आ रहा है तो इसका मतलब एक चीज कंफर्म्ड है, नहीं हाँ ए जीरो है इसका मतलब। देखो ए डॉट ए जीरो जो तभी आ सकता है जब ए वेक्टर जीरो हो। नहीं एंगल जीरो कैसे हो सकता है, एंगल तो जीरो हो गया तो 1 हो गया, तो 100% श्योर है कि ए वेक्टर का मॉडल मैग्नीट्यूड कितना होगा, 0। अच्छा कह रहा है ए डॉट बी भी जीरो है। हाँ बी वेक्टर में भी एनी वेक्टर, बी वेक्टर कुछ भी हो अपन को कोई फर्क, तो आप क्या लिख के आओगे, बी वेक्टर में भी एनी वेक्टर लिख दीजिए। मैं लिख हाँ, क्योंकि देखो ए वेक्टर तो जीरो हो ही गया, अब बी वेक्टर जीरो हो मे और मे बी एनी वेक्टर, बी वेक्टर में भी जीरो और मे बी एनी अदर वेक्टर नॉन जीरो, बी वेक्टर में भी एनी वेक्टर। एक नंबर का सवाल, ऑप्शन बना देंगे 4 इसके। बी वेक्टर जीरो होगा, बी वेक्टर ए वेक्टर के बराबर होगा, बी वेक्टर में भी एनी वेक्टर और बी वेक्टर में भी फलाना वेक्टर ढिकाना वेक्टर। चलो हो गया पैसा। अगला देखिए 13वां। देखिए ये सवाल बहुत पसंद है लोगों को। इसका आंसर -3/2 आता है, याद कर लिया। कितना आंसर आता है, -3/2 आता है, फिक्स है। नहीं स्क्वायरिंग मुझसे नहीं है, बता रहा हूँ। कह रहा है ए वेक्टर, अभी हमने किया भी था सेम सवाल, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर और यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर होने का मतलब क्या हो गया, इनका मॉडुलस कितना होगा, 1 होगा। और कह रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर क्या है, 0 है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। अब कैसे हम कोरिलेशन एस्टैब्लिश करें, एक पेज का सोल्यूशन है फालतू भाई। देखो ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं जरा एक बार हम लोग, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बेटा, है ना, ये देते हैं जनरली। तो इस सवाल के हिसाब से देखें, कौन सा सवाल था, 13वां था ना शायद। ये कितना आ गया 1, ये भी कितना आ गया 1 आ गया। और क्या दे रखा था उन्होंने हमें, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कितना दे रखा था, 0। और चाहते क्या है, ये ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू निकाल दो। आंसर कितना आएगा इसका, -3/2। कैसे, अब जो आपको दे रखा ना, ये पहले इसको इसका ए डॉट ए वेक्टर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे इसी का, फिर इसका बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर इसका सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, और तीनों को क्या कर देंगे हम लोग, प्लस कर देंगे। द मैजिक विल हैपन है। देखिए मैंने इसका ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाला, क्या आएगा, मैंने क्या करा, इस इक्वेशन को जो ये दे रखी थी हमें, दोनों तरफ ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करा दिया, करा सकता हूं मैं। अब मल्टीप्लाई कराओ, ए डॉट ए कितना हो जाएगा, हाँ हाँ, तो ए डॉट ए का मॉडुलस 1 है, बी का मॉडुलस 1 है, और दोनों बीच में एंगल 0 है, cos 0 1 हो गया। तो अल्टीमेटली मैं सीधा लिख दूं, मैं एक जितना भी सीधा नहीं लिखूंगा मैं, प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ए डॉट बी प्लस 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 ए डॉट सी की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई, नहीं आ गई।
अब ऐसे क्या करेंगे हम लोग, किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, पता बुकों में क्या लगेगा, सिमिलरी सिमिलरी सिमिलरी, लेकिन नहीं है, क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब मैंने किससे मल्टीप्लाई है, इसको जीरो से मल्टीप्लाई कराया। अब क्या होगा, बी डॉट ए तो आ जाएगा और बी डॉट बी होगा, वो 1 का स्क्वायर हो गया, तो अल्टीमेटली मैं ऐसा लिख सकता हूँ उसको, बी डॉट ए प्लस इसका स्क्वायर, एक स्टेप तो लिख लिया, ज़्यादा हवा हवाई नहीं बनाते इसको, बी डॉट सी डेट इज इक्वल टू जीरो, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, 1 आगे उधर जाके कितना हो जाएगा, -1, अल्टीमेटली किसकी वैल्यू आ गई है मेरे पास, बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 2 आ गई। अब मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा उसको, सी से, कितना आ जाएगा, सी डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू सी डॉट जीरो, ये जीरो हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराओ, सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस इसका स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब आ गया सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी इज इक्वल टू -1, ये 3 आ गई। फिर क्या लिखेंगे, एडिंग 1 2 एंड 3। अब ऐड करने का देखो सीधा स्टेप करेंगे, देखो यहाँ पे ए डॉट बी आ रहा है, वहाँ बी डॉट ए आ रहा है, मैथमेटिकली दोनों क्या है, सेम है, तो ये सारे डबल हो जाएंगे देखो आप, क्योंकि ए डॉट बी यहाँ आ रहा है, ए डॉट बी यहाँ पे भी आ रहा है, ए डॉट सी यहाँ आ रहा है, ए डॉट सी यहाँ पे भी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ क्या हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू -3 आ गया, तो मुझे वैल्यू चाहिए ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू -3/2 आंसर आ गया। थी नौटंकी लेकिन करनी थी। हाँ बेटा, हाँ उससे भी हो जाएगा। हाँ सर का बहुत अच्छा तरीका है, एक बार देखते हैं जरा, बहुत ही प्यारा तरीका बताया सर ने, अभी उस पर भी चर्चा करेंगे। साइंस वाले हैं साहब ये, जो जो जुगाड़ मैंने बताया नहीं था, जुगाड़ क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसने क्या करा, यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2 से, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1 हो जाएगा, वो तो जाके -3 हो जाएगा वहाँ, और -3/2 आ गया। वह तूने कहा भी था स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे शायद सवाल में, इसने बोला भी था। हाँ तो स्क्वायरिंग बोथ साइड लगा, टोटका है ये। हाँ वाई नॉट, एप्लीकेबल है बिल्कुल बेटा, अलाउड है। ठीक है सर, चलें आगे। अरनेश ने भी हमें परमिशन नहीं दिया है। आप भी रेड टेप के फैन हैं आप भी, रेड टेप, सतीश सर हैं रेड टेप के फैन हैं, रेड टेप के लिए तो मैन्युफैक्चरर हो क्या, अच्छा बॉक्सेस बनाते हो ना, पैकेजिंग का सामान उनको अवेलेबल कराते हो ना, फैक्ट्री का डाल रखिए, फैक्ट्री का है, फैक्ट्री का नरेला नारायण। चलिए आगे चले हम लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 14 देखना जरा। अगर इफ इधर ए वेक्टर 0 और बी वेक्टर 0, अगर या तो ए वेक्टर 0 है या बी वेक्टर 0 हो, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, ये तो नेचुरल सी बात है, होगा नहीं होगा, बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, जस्टिफाई और थिंक विद एग्जाम्पल। हाँ तो ये दोनों आराम से देखते हैं। देखो ए डॉट बी 0 आने के लिए कौन 3 चीजें होती हैं, या तो ए 0 आ जाए या बी 0 आ जाए, दोनों के बीच में एंगल 0 आ जाए, तो ये बात सही हो जाएगी, मतलब सॉरी मैंने बोल गलत दिया, मतलब 90 डिग्री एंगल आ जाएगा। तो
कह रहा है इधर ए वेक्टर जीरो बी वेक्टर जीरो, तो हम कहते हैं कि है, बट कन्वर्ट का लो, अगर ए डॉट भी जीरो हो तो क्या इधर ए जीरो होगा और बी जीरो होगा? हाँ, हो सकता है। हाँ, क्योंकि आपने क्या ले लिया, दोनों के बीच में एंगल कितना ले लिया आपने, अगर 90 डिग्री ले लिया। लिखूं? लिख दो इफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 90 डिग्री, then also a dot b is equal to 0, but a vector and b vector are not equal to 0. If a dot b is equal to, if angle between a vector and b vector is 90 degree, then also a dot b is equal to 0, but a is not equal to 0 और b is not equal to 0. ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। 15 पढ़ना जरा क्या है। ये आप करके दिखाएंगे। कोई नहीं, निकालते हैं। कह रहा है 3 वर्टिसेस दे रखी है एबीसी ट्रायंगल की। एबीसी ट्रायंगल दे रखा है, ए के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे बताओ? आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर, और ये कितना हो जाएगा माइनस आई प्लस 0 प्लस माइनस आई हो गया, ये हो जाएगा j प्लस 2k वेक्टर। और कह रहा है कि एंगल निकालो उसके बीच में। किसके बीच में एंगल निकालो आप? बिटवीन द वेक्टर बी ए। तो बी ए वेक्टर निकालो पहले। तो बी ए वेक्टर कैसे निकलेगा? ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर करके, ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर करके। और क्या नाम है, बी सी कैसे निकलेगा? ओ सी माइनस ओ बी करके। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। हाँ, तो ये दे रखा ना एंगल ए बी सी, जैसा हमारा कोई ट्रायंगल हमने बनाया बेटा, देखो ना ये आपने कोई ट्रायंगल बनाया, मान लो ए बी सी बनाया, कोई भी एंगल बनाया। ये क्या पूछना चाह रहा है? एंगल ए बी सी इज एंगल बिटवीन द बी ए वेक्टर बी ए, और ये क्या है बी सी। हाँ ठीक है, एंगल ए बी सी। तो ये एंगल आ गया हमारे पास, इसके लिए निकालना है। तो निकालो फटाफट से, कैलकुलेट करो। आप इसमें बी ए वेक्टर निकाल सकते हो। बी ए वेक्टर कैसे निकलेगा? हाँ, मतलब अब लिखोगे ना आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस, मैं कर देता हूँ, आपका चेहरा बता रहा है। ओ ए वेक्टर कितना हो गया बेटे, बताना जरा। आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर। ओ बी वेक्टर कितना हो गया? वर्टिसेस दे रखे हैं तो हम ओ ए ओ बी ओ सी लिख देते हैं ट्रायंगल के। ओ बी द ओरिजिन, और ओ बी वेक्टर कितना है? शायद आई था, शायद माइनस आई था शायद। ये 2j प्लस वही तो लिखा है हमने बेटा। अच्छा, ये 2j आ गया और ये 3k आ गया, और ओ सी वेक्टर कितना हो गया बताना जरा। कहाँ गया ओ सी वेक्टर? ये है ना, तो ये हो गया j प्लस 2k। कितना हो गया? अब हमारा एंगल किसके बीच में कर रहा था? बी ए और बी सी के बीच में। बी ए, तो बी ए वेक्टर निकालो, फिर बी सी वेक्टर निकाल लो। बी ए क्या हो जाएगा? ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी। सीधा करेंगे, लिखेंगे नहीं। ओ ए कितना है हमारा? ये है, इसमें ओ बी माइनस करोगे, तो माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये? 2i प्लस 2j प्लस 3k वेक्टर। ओ बी सी कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ओ सी माइनस ओ बी। सीधा करेंगे, ओ सी है ओ बी है, माइनस करेंगे। एक बार माइनस करो तो आई तो माइनस का आएगा, माइनस का आई माइनस का जे नहीं होगा ना। ओ सी माइनस ओ बी है ना, तो माइनस ओ बी कौन सा था? अच्छा, ये करेंगे ना, ओ सी माइनस ओ बी, सॉरी, ओ सी माइनस ओ बी कितना होगा? प्लस। तो हाँ प्लस हो जाएगा। तो क्या आएगा? आई प्लस जे प्लस 2k। इनके मैग्नीट्यूड में निकाल लो एक बार। बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा और बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? बी ए का कितना हो जाएगा? ये 4 प्लस 4 प्लस 9 रूट 17 हो गया। इसका कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 रूट 6 आ गया। ये आ गया हमारे पास। अब इनके बीच में एंगल निकालना है, तो भाई मैंने इनका डॉट प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करी, कितना आ गया? अब इनका डॉट प्रोडक्ट भी निकालने हैं हम लोग, जरा क्या आएगा? 2i प्लस
2j प्लस 3k डॉट कितना i प्लस j प्लस 2k कितना आ जाएगा देखा जरा। 2 + 2 2 + 2 + 6 2 + 2 + 6 कितना आ गया 10 आ गया। 10 आने का मतलब क्या हो गया अब एंगल क्या आ जाएगा हमारे पास बी ए डॉट बी सी का कितना हो जाएगा बी ए का मॉडुलस बी सी का मॉडुलस इंटू कॉस थीटा। ये कितना दे दिया उन्होंने हमें ये कितना आया था 10 ये कितना दे रखा था √17 ये √6 कॉस थीटा ये 17 छिक्की 102 अंडर रूट में आ गया तो 10 = 102। बहुत सुंदर एंगल आया होगा। थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स 10/100 एंगल सुंदर नहीं आ पाया है कुछ भी नहीं इसमें भी देखो। कॉपी कर लो। चलिए आगे। ठीक है तनिष बाबू समझ में आ रही है बातें। कर दे हाँ पापा लेने आएंगे। तू ड्राइव नहीं करता माइनर है ना भी ड्राइवर नहीं करता। आजकल के बच्चे समय से पहले ही बड़े हो जाते हैं। और फिर वो उड़ाते ही रहता था हमारे उसके चक्कर में 3-4 स्पीड ब्रेकर ऐड हो गए हमारी कॉलोनी के अंदर खत्म कर दो उसके घर के बाहर ही बैठ गया मुंह पे तमाचा तो मार नहीं सकते अब निकाल शू करके निकाल। आजकल के बच्चे बहुत जल्दी बढ़ते हैं बेटा। मेरे को तो सेकेंड ईयर में भी स्कूटर चलाना नहीं आता था ओ तो इसलिए 18 के बाद ही देनी था सर मेरे पापा मम्मी इतना कह रहे थे तू स्कूटी ले तो मैं नहीं दूंगा मैं यहाँ उल्टा केस हो रहा है यहाँ पे। सर उसके अंदर मैंने जिस दिन हाँ बोली उस दिन आपने कहा मुझे भी ख्याल आया तो मत चलो और हमें भी एक ख्याल आया कि ये जो पॉइंट्स है कोलिनियर है ये शो करना है। तो ये बेटा ये कैसे निकालेंगे ये 3 पॉइंट दे दिए आपको कोलिनियर कैसे प्रूव करेंगे कर लो बेटा ये टीचर दे देते हैं। कोलिनियर का मतलब 3 पॉइंट एक ही लाइन में आने चाहिए तो 2 डिस्टेंस किसके बराबर होंगी 3 के बराबर होंगी नहीं होंगी। मैं करके दिखाता हूँ क्योंकि ये भी आता है। ये ओ ई वेक्टर हो गया ये ओ बी वेक्टर हो गया ये ओ सी वेक्टर हो गया तो ए बी वेक्टर निकालेंगे बी सी वेक्टर निकालेंगे सी ए वेक्टर निकालेंगे तीनों के मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। कर लेते हैं बेटा क्योंकि टीचर देते हैं टीचरें देती हैं फिर मानते नहीं हैं। हर्षिता आवाज आ रही है बेटा आवाज आ रही है सुन पा रहे हैं आप ग्रेट 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 ग्रेट। क्या इतने दिनों बाद बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं इन दिनों मैंने देखा है मैं काफ़ी बच्चों से मिला हूँ बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं 8-8 10-10 12-12 15-15 घंटे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं सेल्फ स्टडी कर रहे हैं 12-12 15-15 घंटे कि हमारे कराने से कुछ नहीं होगा है। यही आ रहा है वैसे भी नहीं कॉमर्स वाले बहुत मेहनत कर रहे हैं तो यही निकाल दें हवा में निकाल दें सवाल को निकालो ई बी वेक्टर निकालो पहले ओ बी माइनस ओ ए करके बी सी वेक्टर निकालो सी ए वेक्टर निकालो।
बोलिए भैया। दोबारा बोल देगा, क्या कहा आपने? एट और बी। हाँ, ए डॉट भी निकाल लो। कॉस थीटा को वन प्रूव कर दिया, कैसे करना कहना चाह रहा है? डॉट प्रोडक्ट जीरो। हाँ हाँ। अच्छा। हाँ वो जो है हाँ। तो तीसरा पॉइंट को कैसे इंट्रोड्यूस किया इसमें? तो इतने लंबे तरीके से क्यों कर रहा है यार, सीधा चलते हैं हम लोग यार। ठीक है, तू कर ले, वो भी ठीक होगा। लेकिन आप क्या करेंगे यहाँ पे, ए बी वेक्टर निकाल लेंगे। हाँ जी सर सुनिए, मैं करके दिखाऊं उसको कोलिनियर एक बार। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बताना जरा एक बार, कौन बच्चा बताएगा मुझे? ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? √33 आ रहा है। और बी सी का कितना आ रहा है? बी सी का भी √33 आ रहा है। सी ए का कितना आ रहा है? 132 आ रहा है आपका। ठीक है, 32 को क्या लिखोगे आप? 4 × 33 लिखोगे, इसको 2√3 लिखोगे। आ तो गया। ए बी प्लस बी सी इजिकल टू कितना हो गया? इजिकल टू ए सी के बराबर हो तो गया। इसका मतलब क्या है, जब 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन के ऊपर है, ए बी सी 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन पे होंगे तभी तो ऐसा है हमारे पास। कोलिनियर प्रूफ हो गया हमारे पास। आपने लेंथ ही तो निकाल, वो ही तो निकालनी थी ना इनकी। तो फिर करने बाद इनका मैग्नीट्यूड निकाला नहीं निकाला? मैग्नीट्यूड निकालो, नहीं निकालो, वो तो निकाला ही हुआ है आपने। ओ ए माइनस ओ बी करके निकाला है ना, तो मैग्नीट्यूड निकालो कितना आ रहा है। √33 आ रहा होगा, देखो जरा। इशिता आपका नहीं है आंसर ये? √33 नहीं आ रहा है आपका? क्या आ रहा है? तेरा ये आ रहा है? मैं करूं? यही कौन सा? एक एक सेकंड, कौन से आ रहे हैं, क्या क्या आ रहे हैं? ठीक है, सही बोल रहा था। मैं कर दूं कहो दोबारा से? हाँ, ये मैंने अब ये दो जो लेंथ है किसके बराबर है? सी ए के बराबर नहीं है। √33 और √33 कितना हो गया? 2√33। और ए सी भी कितना आ रहा है? इसका मतलब ए बी प्लस बी सी किसके बराबर है? ए सी के स्क्वायर के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है तो ये ए बी जो है और जो बी सी है वो ए सी के बराबर हुआ ना। अच्छा ये बताओ, कल को मान लो मुझे प्रूव करना होता है ये राइट एंगल ट्रायंगल की है, तो फिर मैं क्या करता? तीनों लेंथ निकालता। तीनों लेंथ निकालता फिर क्या आता? ये पहले भी किया था सेम सवाल हम लोग। ए बी है, ये बी सी है। अब इन दोनों का जो स्क्वायर का सम होगा वो सबसे बड़ी वाली लेंथ के बराबर होगा। है 17वां वही है, देखिए कमाल, देखिए जरा कितनी आज पॉजिटिव सोच आपकी काम आ रही है। करिए जरा इसको जरा एक बार, 17वां कर लो। ये आपका ओ ए हो गया, ये ओ बी हो गया, ये ओ सी हो गया। सर ये ओ ए है, ये ओ बी है, ओ सी है। वो ए बी निकालो, बी सी निकालो, सी ए निकालो, करो जरा उनकी मॉडल्स निकालो, फिर देखते हैं क्या आता है, क्या माहौल बनता है। गुस्सा मत करो, गुस्सा नहीं, नहीं नहीं आया। इशिता डोंट। अच्छा अच्छा अच्छा।
क्यों कराया था? ये हाइपोटेन्यूस वाला चीज लग हाँ तो करिए ना सर, कराया तो मैंने बहुत कुछ है सर। आप ए बी का मॉडल्स बता दीजिए कितना आ रहा है। 141 आ रहा है, ठीक है। ए बी का इनका 141 बता रहे हैं। ए बी कैसे निकलता है? ओ बी माइनस, मतलब पोजीशन वेक्टर और बी माइनस पोजीशन वेक्टर और वे लिखते हैं ना इसको हम लोग। आ गया। बीसी का कितना मॉडल है आपका? तो हो गया इसका मतलब 41 बिगेस्ट साइड है, √41 का स्क्वायर। अनिश नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हो जाता है बेटा कभी कभी। मेरा रैबिट सर, आप अटक रहे हैं सर कहीं पे, मैं मेरे को अगर हेल्प चाहिए तो करने से ही होगा बेटा ये। अभी तक का वेक्टर का सफर कैसा लगा आपको? सिर्फ आसानी लग रहा है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। मतलब? जबरदस्ती गतियां दी लाइन मार के आईजे के आगे डिफिकल्ट होते हैं, वो बस लगता खराब। लेकिन पेपर अब सही लगा अभी तक हो आपको? जाएगा, हाँ। सफर ठीक लगा आपको उसका? चलिए अगले सवाल की तरफ चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 में क्या कह रहा है? ये एमसीक्यू है। ए वेक्टर इज नॉन जीरो वेक्टर और मैग्नीट्यूड इसका ए है, सॉरी, ए वेक्टर इज जीरो वेक्टर, मैग्नीट्यूड इसका ए है, लैम्डा इज ए नॉन जीरो वेक्टर और लैम्डा एक यूनिट वेक्टर है। बात समझना जरा, लैम्डा यूनिट वेक्टर होने का मतलब क्या हो गया? अगर लैम्डा ए यूनिट वेक्टर है इसका मतलब क्या होगा? इसका मॉडुलस कितना होगा? 1 होगा, नहीं होगा? इसका मतलब क्या हो गया? इक्वल टू 1 होगा, नहीं होगा? और मुझे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बता रखा है? ए बता रखा है, इसका मतलब इक्वल टू 1 होगा, नहीं होगा? तो ए वेक्टर क्या पूछा? ए वेक्टर कितना हो गया? कोई आंसर है क्या? देखो यहाँ डी इज द राइट आंसर। अगला लिखिए, अगला टॉपिक लिखिए, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या? लैम्डा तो नॉन जीरो स्केलर है, उसका मॉड्यूलस तो ले। हां, वो सीधा लैम्डा बाहर निकाल। लैम्डा की, हाँ तो ठीक है, ऑप्शन में है नहीं ना पर हमारे पास कोई भी, तो ऑप्शन को देखना था ना मेरे को। लिखिए क्रॉस प्रोडक्ट। कोई बात नहीं, 4 सवाल हो जाएंगे, बिकॉज वी हैव टू बी, देखो मेरे को, मेरा टारगेट है, मैंने 31 अक्टूबर का टारगेट ले रखा है अब सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, ताकि फिर मैं आपके टेस्ट दूँगा, वो टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। डाउट्स भी लेंगे हम लोग, अभी कर लेते, थोड़ा सा कर लेते हैं, जरा ले लियो, डाउट्स भी ले लेंगे। चलिए लिखिए जरा, आसान सा है, क्रॉस प्रोडक्ट। कल क्लास का मैं बताऊंगा जरा, अभी कहीं चला गया तो एक अलग बात है, नहीं तो लूंगा तो सुबह लूंगा, शाम तो मुश्किल लूंगा शायद, त्योहार का टाइम है एक्चुअली थोड़ा सा है ना। हाँ 8 बजे रख लेंगे, 6 बजे रख लें। क्या? नहीं नहीं, अभी 2 घंटे एक्सटेंड कर लो, मेरे को क्या दिक्कत आ रही है? 11th वालों को टेस्ट दे देता हूँ मैं, बोलो। अच्छा चलो, अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी। क्या है ये? ए क्रॉस बी। आपने ए डॉट बी किया था, आज हम क्या करने जा रहे हैं? ए क्रॉस बी। क्या होगा? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा एन कैप। साइन थीटा आ गया, एन कैप, एन का मतलब ये बताता है डायरेक्शन का बोध देता है। किसका बोध देता है ये? कंपास, हाँ डायरेक्शन का। आपके लिए कोई ज़्यादा कॉमर्स वालों को कुछ मतलब ये मोटा मोटा ए बी साइन थीटा ही मामला मान के चलो, क्या है? तो ए का मॉडल्स निकालना आपको आता है, बी का मॉडल्स निकालना आपको आता ही है। मुद्दे की बात क्या है देखते हैं जरा, देखिए
एक बात, अगर मान लो ए वेक्टर दे रखा है आपको क्या, a1i प्लस b1j प्लस c1k, और ए बी वेक्टर कितना दे रखा है मान लीजिए आप, a2i प्लस b2j प्लस c2k। पिछली बार मैंने ए डॉट भी निकाला था तो क्या आया था, a1 a2 b1 b2 c1, इसमें नहीं आएगा। इसमें पता क्या आएगा, देखिए a क्रॉस b कितना होगा, a क्रॉस b होगा i j k a1 b1 c1। एक सवाल कराऊंगा, फटाफट से लिखिए जरा, ये कॉपी कर लीजिए। a क्रॉस b का, a क्रॉस b का मॉडुलस ऐसे निकलेगा, i j k a1 b1 c1 a2 b, सॉरी नॉट केवल, अभी तो ये निकलेगा a क्रॉस b निकलेगा, ये होता है a क्रॉस b। और अगर थीटा 0 है तो क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो a क्रॉस b कितना होगा, कौन बताएगा, 0 होगा। पहले C1 होगा, पहले C1 है, a1 b1, ओहो c1 जनकपुरी, a2 b2 c2, a2 b2 c2। इसमें रसगुल्ला नियम लगेगा आपका, आई क्रॉस आई कितना होगा यहाँ, आखिर 0 क्यों होगा, क्योंकि साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 कितना होता है, 0। अब मेरा सवाल आपसे ये है, ये 0 ये 0 ये 0, आई क्रॉस ये कितना होगा, क्यों इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का हो गया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये आई है, ये जे है, ये के एक दूसरे के क्या है, सब ये परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, हमें नहीं करना ड्रामा ये, ठीक है। तो आई क्रॉस ये क्या होगा, इसमें रसगुल्ला नियम लगाते हैं हम लोग, देखिए एक रसगुल्ला बना लीजिएगा आप, ये रसगुल्ला बना लिया, ये आई है, ये क्या है, ये क्या है जे, ये क्या है के, मतलब आई क्रॉस ये कितना होगा, अगला वाला आएगा, आई क्रॉस ये कितना होगा, के बराबर होगा। और अगर जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के बराबर होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो यानी कि आई क्रॉस जे कितना लिखेंगे आप, के, आई जे उसके बाद क्या आता है के, और जे क्रॉस आई कितना हो जाएगा, माइनस के। और अगर आपसे कोई कहे आई जे, अब क्या बचा, आई जे, जे क्रॉस के कितना होगा, देखो जे क्रॉस के कितना होगा आई, और के क्रॉस जे कितना होगा, माइनस आई, और क्या बचा, आई क्रॉस के कितना होगा, माइनस जे, और के क्रॉस आई जे होगा, हाँ ये हो गया माइनस जे, और ये के क्रॉस आई कितना हो जाएगा, जे हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई है, इसको बोलता है आई जे के। अरे रसगुल्ला नहीं है मैंने, देख आई जे, I cross J, J cross I equal to minus. This is very, I don't like math. ये बहुत आसान लगेगा, वेरी सिंपल थिंग्स, एंड यू कैन डू। मैंने उल्टा लिख दिया क्या, कैसे, के क्रॉस आई ठीक तो है, के क्रॉस आई जे के बराबर ही तो होगा, के क्रॉस आई और आई क्रॉस के में उल्टा हो गए तो इसमें रिवर्स हो जाएगा आपका। क्यों मुश्किल लग रहा है क्या, ये मुश्किल है। अभी 2 सवाल करोगे ना आपके चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट आ जाएगी, बस लास्ट एक्सरसाइज है खत्म, और वे भी 7 सवाल हैं बस, खत्म वेक्टर, साइड वेक्टर को कुछ भी नहीं है, 2-2 घंटे के अंदर कर लेता है बच्चा, होशियार जो बच्चा होता है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्या
और 3D तो इतनी आसान हो गई है ना, 2 घंटों में 3D खत्म हो जाएगी आपकी, 2 से ढाई घंटे में। हाँ मतलब एक ही दिन में हो जाएगी, 2 ढाई घंटे लगेंगे बस, क्योंकि इसमें प्लेन था, प्लेन निकल गया भाई, आधी टेंशन निकल गई। अब केवल लाइन रह गई है, और लाइन तो वैसे भी सीधी रेखा है। सारा झगड़ा प्लेन का होता था, प्लेन कहाँ कहाँ उड़ जाता था पता ही नहीं लगता था। चलिए कॉपी कर लिया सर। अनिश जी पहला सवाल आपके नाम। ये एल है, ये एल है, एल नहीं, एल नहीं, यू है। प्रोफेसर कह रहे हैं हमारी किताब ये इसके काम है, और उसके और इसके। पहला सवाल देखिए, सबसे मुश्किल सवाल लग रहा है मुझे। ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी निकालने का तरीका बताया मैंने डिटर्मिनेंट मेथड से। पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, उसका मॉडुलस निकालेंगे। 2 फॉर्मूले बताने थे। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको बताइए, हाफ ए इंटू बी होता है, और एक एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा, वो बेस इंटू हाइट होगा। करेंगे वो भी हम लोग। पहला सवाल देखिए, ए क्रॉस बी का मॉडुलस कैसे निकलेगा। ए वेक्टर क्या आ रहा है, 1 - 7 7। मैं करके दिखाऊंगा कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 1 - 7 और -7, यही था ना। एक बार जल्दबाजी में देखो, एक के लिखना रह गया, कहाँ था, अच्छा +7 के, और ये कितना है, 3 - 2 2, 3 - 2 और 2। चाहते क्या हैं, ए क्रॉस बी का मॉडुलस चाहिए। पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, आप लोगों की मुझे सहायता चाहिए सर। ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, किसी ने बताया था मुझे कि आई जे के A1 B1 C1 A2 B2 C2। कितना हो जाएगा ये, आई जे के 1 - 7 7 3 - 2 2। अब ये क्लास 11 में, सॉरी 12th में करते थे, नॉट 11। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी कैसे सॉल्व करते थे हम लोग, इसको एक्सपेंड करेंगे, आई के थ्रू कर लेते हैं। तो कितना आएगा आई, अब क्या करेंगे, ये गया और ये गया, ये आ गया -14 +14, ये 0 हो गया, छोड़ो उसको, -j। अब देखो जे के थ्रू करोगे, ये गया ये गया, ये आ गया 2 - 21 -19। चलो अगली बार कर देंगे, अगली बार कर देंगे। और फिर प्लस का के, अब देखो ये गया, माइनस का 2 और प्लस का 21 प्लस का 19 आ गया। हाँ तो अल्टीमेटली कितना आ गया, ए क्रॉस बी को थोड़ा सा और सुंदर लिखने की कोशिश करेंगे, कि गलती से मैंने मॉडुलस लगा दिया है। ए क्रॉस बी कितना आ गया आपका, आपने कहा सर 19J + 19K, JK हो गया जम्मू कश्मीर आई हट गया, इंडिया हट गया, जम्मू कश्मीर अलग हो गया। ओह ये तो गलत हो जाएगा, क्या हो गया, ए क्रॉस बी का मॉडुलस कितना आ जाएगा, नहीं 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 नहीं, वो तो हमारा अभिन्न अंग है। हाँ 19 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर, तो 361 + 361, इसको थोड़ा और सुंदर लिखने की कोशिश करते हैं। 2 19 का स्क्वायर लिख दिया, कितना आ गया 19√2 आ जाएगा, खत्म। क्या आसान नहीं है, बल्कि इसको तो मजा आ रहा है करने के बाद, लग रहा है कि मैथ्स हो रही है कुछ। और पुराने संस्कार भी यहाँ परिवार के हैं, चैप्टर 3 और 4 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा कोई बात नहीं, वीडियो देख लेना बेटा, मेरा ऑब्जेक्टिव तो यही है। गोयल साहब बी सीरियस अबाउट एकेडमिक्स। होती होगी, सो वो कह रहा है पूजा थी आज, पूजा तो हमारे यहाँ भी थी,
सुबह 5:30 बजे उठ के पूजा भी करी हम लोगों ने, और शाम को 8 बजे तक पढ़ाना भी है। दवित बेटा आज आप एब्सेंट हैं बेटा, फिर से आपने वादा किया था बेटा मैं मेहनत करूंगा, कहाँ गया वो वादा बेटा? क्वेश्चन नंबर 2, अब एक निकाला है अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है? परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। इन दोनों वेक्टर के क्या है वो? मैं थोड़ा सा कट शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, आज आप थोड़ी मेहनत करना। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सारे निकाल लोगे आप। 1 मिनट ले रहा हूं मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए। मैं एक काम करता हूं जरा, एक बार क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए एक बार जरा। मैं एग्जाम्पल कुछ आपको एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूं पहले। एक कुछ कोई बच्चा कुछ नहीं लिखेगा, काइंडली सी द स्क्रीन। ए क्रॉस बी का मॉडुलस निकालना अभी हमने किया था। ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, हमने आई जे के लिखा। इसके ऑप्शन कितने आ रहे हैं? 2 1 3, फिर कितना आ रहे हैं? 3 5 -2। इसको हमने वही डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व कर लिया। फिर 17 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 507 आ गया। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, निकाल लोगे इस तरह से एक 1 मार्कर के अंदर में, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 पे आते हैं। क्या कह रहा है ये, पढ़ना जरा एक बार। फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द ईच ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो यहां भी काम वही करना है, जब भी आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर, क्या करेंगे? ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, दोनों का एक बार सम करेंगे, एक बार दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे हम लोग, फिर दोनों का क्या निकाल देंगे हम? क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देते हैं। ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर, अगर एक वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर है तो वो कौन सा होगा? उसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। आप इस तरीके से इवैल्यूएट कर देंगे, ये कर देंगे। अब बेटा यहां आ जाएगा, नहीं 3 ही आएगा, फिर वो कहेगा ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, सी का ए के साथ, जैसे पहले हमने किया था। अच्छा देखिए जरा, ये हम लोगों ने क्या किया? ए प्लस बी ए का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला ए माइनस बी के साथ। इज इट ओके? पहले इन दोनों का प्लस निकालिए, उसके बाद वही आई जे के। ये देखिए ए प्लस बी कितना आया था? 2i प्लस 3j प्लस 4k आया था। ये कितना आया है? -j माइनस 2k। यहाँ पे आई वाला 0 है तो आई का 0 लिख दिया। इनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना निकल के आ गया? ये निकल के आ गया, और उसका क्या निकाल दिया? मॉडुलस निकाल दिया। देखिए इसका यूनिट वेक्टर मांगा है हम लोगों ने, तो क्या निकालेंगे? जो वेक्टर है उसको इसके मॉडुलस से क्या कर देंगे हम लोग? डिवाइड कर देंगे। यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है परपेंडिकुलर टू द बोथ द वेक्टर, तो क्या करेंगे हम लोग? दोनों वेक्टर का पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अगला देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर है 24, पढ़ेंगे जरा एक बार। एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ट्रायंगल का एरिया निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, आप ए बी और ए सी निकाल लीजिए। ए पॉइंट को कॉमन रखना है, ए का बी के साथ ए बी वेक्टर निकाल लीजिए। आप ए सी वेक्टर निकाल लेंगे, आप वो ने सीधे निकाल दिए ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर कैसे निकाला बताओ उन्होंने? तो आई माइनस आई 0 हो गया, और 2 - 1 1 हो गया, और 3 - 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो ये आ गया j प्लस 2k आ गया। ऐसे ए सी वेक्टर निकाल दिया, दोनों का क्या निकाल दिया हमने? क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दिया। जो आंसर आया उसके आगे क्या लगा दिया? केवल हाफ लगा दिया, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है ना बेटा। 1/2 बेस इंटू हाइट की तरह करते हैं ना हम लोग। 1/2 क्या हो गया? ए बी वेक्टर इंटू, एक फॉर्मुला लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का, फॉर्मुला लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मुला लीजिए 1/2 ए बी क्रॉस ए सी। फॉर्मुला लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, अल्टीमेटली क्या निकालना है इनके अंदर? आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ए बी क्रॉस ए सी। हाँ एक सेकंड में एक मिनट और लूंगा जरा। आपकी मैथ कहाँ है? मैथ ये है, मैथ यहाँ गई। अच्छा एक और था, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। आपको एडजेसेंट साइड ही दे दिया इसने, यूनिट वेक्टर नहीं दिए, मतलब वेक्टर नहीं दिया, मतलब हमें वर्टिसेस के क्वाड्रेंट नहीं दिए। तो उसका निकालेंगे तो केवल इनका क्या निकालो? सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो बस। क्या निकाल दो? केवल क्रॉस प्रोडक्ट। एसी चला दो, बड़ी गर्मी लग रही है। केवल क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दीजिए इसका। तो आई होप नाउ यू विल ट्राई इट। थैंक यू सो मच। आज आप छुट्टी वाले दिन आए। बाय बाय एवरीवन। आज हम इतना ही करेंगे बेटा।